हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आज मैं जिस साइबर फ्रॉड के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, शायद ही आपने ऐसा कोई साइबर फ्रॉड पहले सुना होगा। यहां पर जो स्कैमर है वो पहले आपको एक फ़ोन गिफ्ट करता है और उसके बाद आपको स्कैम करता है। जी हाँ, इसी तरह का एक केस पिछले दिनों मुंबई में रजिस्टर हुआ, जहां एक 40 वर्षीय युवती को एक स्कैमर ने फ़ोन किया। उसने कहा कि मैं फला फला बैंक का अधिकारी बोल रहा हूं और आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है और उस क्रेडिट कार्ड में एक मुंबई के नामचीन क्लब हाउस का मेंबरशिप भी उनको दिया जा रहा था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप के नाम पर ही उस महिला ने उस क्रेडिट कार्ड के लिए एग्री कर लिया और महिला के एग्री करते ही उस स्कैमर ने उस महिला को व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा और कहा कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स इसमें फिल कर दीजिए। अब पर्सनल डिटेल्स क्या थी? आपका नाम, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डेटा वहाँ पर उन्होंने कैप्चर कराई उस लिंक में। उसके बाद उसने कहा कि ये डेटा जो है वो हमारे पास आ गया है, बट आप चूंकि आईफोन यूज़ कर रही हैं इसलिए वो हमारे पास सिंक नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे पहले कि वो महिला कुछ कहती, उन्हें बिना बताए ही उस स्कैमर ने एक एंड्रॉयड फ़ोन उनके एड्रेस पर भेज दिया। चूंकि उसके पास आधार कार्ड था, आधार कार्ड में उनका नंबर था। उसने महिला को कॉल किया और कहा कि देखिए, अब आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो चुका है जो कि हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अब आपको क्या करना है? अब आपको अपने सिम को वहां जा करके डालना है, अपने नए फ़ोन में आईफोन से हटा के आपको एंड्रॉयड फ़ोन में डालना है। उसके बाद आपको फिर से यही लिंक ओपन करनी है और यही डिटेल्स वहां डालनी है और उसके बाद हमारे पास ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको जारी कर दिया जाएगा। शाम होते ही उस महिला को दो अलग अलग बैंकों से, यानी कि उनके जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड्स थे उनसे दो मैसेजेस आए कि उनके क्रेडिट कार्ड से कुछ परचेज कर ली गई है और वो बैंगलोर की किसी नामी ज्वेलरी शॉप में वो परचेज की गई हैं। अब वो दोनों परचेज 4.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए की गई। तो अगर दोनों को मिला लिया जाए तो इस तरह से 7 लाख रुपए का चूना उस महिला को सिर्फ एक नए क्रेडिट कार्ड के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए स्कैमर्स ने लगा दिया। ठीक ऐसा ही मामला पिछले साल भी आया था, जहां पर 53 वर्षीय एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर जो कि मुंबई के ही थे, उनके साथ भी ऐसा ही खेल रचा गया था। उनको भी सिटी बैंक का अधिकारी बनकर के सिटी बैंक का एक डाइनर क्लब और इंटरनेशनल कार्ड ऑफर किया गया। उनको भी सेम लिंक भेजी गई और उनको कहा गया कि आप अपनी सारी डिटेल्स इसमें फिल कर दीजिए। अब उसमें थोड़ा सा चेंज ये था कि स्कैमर ने उनसे कहा कि आपको नया कार्ड जो लेना है उसके लिए आपको पुराने किसी कार्ड को उसके साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या करनी पड़ेगी? पिछले किसी क्रेडिट कार्ड की कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अब सेम लिंक भेजी जाती है। लिंक में आपको क्या डालना है? वही एज डालना है, क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है और साथ में ही एक आध OTP भी वहाँ पर आता है। और उसके बाद वो स्कैमर उन्हें बताता है कि आईफोन होने की वजह से हम इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं। बिना बताए ही उसी शाम उन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को उस स्कैमर ने एक फ़ोन डिलीवर कर दिया, ये कहते हुए कि सर, हम ये फ़ोन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहे हैं और इसमें आप अपनी सिम को डाल करके हमारे इस ऐप को ऑथेंटिकेट कर लीजिए। फिर से वही लिंक भेजी गई और उस लिंक में फिर से वही डिटेल डालने की बात की गई। बाद में उन्हें पता चला कि उनके एक एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए। अब चूंकि वो सजग थे, जैसे ही मैसेज आया उन्होंने अपने बैंक को कॉल किया और बैंक को कॉल करते ही उस ट्रांजैक्शन को होल्ड कर दिया गया। यानी कि वो जो 4 लाख रुपए निकाले गए थे वो बच गए, लेकिन जो उनके नेट बैंकिंग के जो पासवर्ड्स थे वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए गए स्कैमर्स के द्वारा और 50,000 रुपये का एक और 2.5 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन करके 2,90,000 रुपए की ठगी उन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कर ली गई, जो कि रिकवर भी नहीं हुआ। मतलब वो 4 लाख तो रिकवर हो गया था क्योंकि ऑन टाइम उन्होंने बैंक को रिपोर्ट किया, तो उसकी वजह से वो 4 लाख तो बच गए, लेकिन 2,90,000 का चूना फिर भी उनको अंततः लग ही गया। तो चलिए अब समझते हैं कि दोनों ही केस में एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल क्यों किया गया। बाद में जब जांच की तो पाया गया कि दोनों ही फ़ोन में दो ऐप्स पाए गए, .secure और .nv ऑथेंटिकेटर के नाम से। ये जो ऐप्स हैं दरअसल ये बाईपास कर देते हैं सभी सिक्योरिटीज़ को और स्कैमर्स के पास पूरा एक्सेस होता है आपके मोबाइल स्क्रीन का, आपके कैमरे का, आपके माइक का। यानी कि आपका कैमरा भी वो एक्सेस कर रहे होते हैं बैकएंड से। आपके सराउंडिंग में क्या बातचीत हो रही है वो भी एक्सेस कर रहे होते हैं। आपके मेल्स का एक्सेस होता है, आपके स्क्रीन का एक्सेस होता है। मतलब फ़ोन आपके पास रखा हुआ है
आपको लग रहा है ये बंद है, लेकिन बैकएंड में ये ऐप्स चल रही होती हैं। बैकएंड में वो सारा एक्सेस उनके पास होता है। जब भी आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई लॉगिन कर रहे हैं, उनके पास सारा डेटा कैप्चर होता है। और इस तरह से ही उस स्कैमर ने उन फ़ोन्स के जरिए, क्योंकि वो आईफोन के यूजर्स थे, तो आईफोन की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर इस तरह का डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और जब स्कैमर को पता चला कि दोनों ही केसेस में आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं विक्टिम्स, तो उन्होंने फ्री में ही एंड्रॉयड फ़ोन गिफ्ट कर दिया है। कभी सुना है आपने ऐसा केस? तो ये तो एक स्कैमिंग की एक इंतहा हो गई। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि पूरा स्कैम कैसे ऑपरेट किया गया, कैसे प्लान किया गया। दरअसल इन दोनों ही केसेस में कुछ क्लब हाउस या कुछ इंटरनेशनल कार्ड्स का वहाँ पर जो है लालच दिया गया, और उसके लालच में ही आकर के दोनों इस ट्रैप में फंस गया। फ्री का एंड्रॉयड फ़ोन आता देख करके भी उनके दिमाग में ये एक बार भी शक नहीं बैठा कि यार ऐसा कहाँ हो सकता है कि कोई भी ऐप को या कोई भी लिंक को ऑथेंटिकेट करने के लिए इस तरह के ऐप की ज़रूरत पड़े। तो आपको भी इससे बिल्कुल भी सीख लेने की ज़रूरत है। इस तरह का ऐसा कोई भी आपके सामने ऑफर आता है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसके लालच में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि जो साइबर अपराध का रेट है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर सिर्फ मुंबई का ही आंकड़ा देखें तो पुलिस के हिसाब से 2022 में 63% का ग्रोथ था साइबर अपराध में। आप समझिए, आप 63% का ग्रोथ सिर्फ पिछले साल था। ये साल तो खैर आप पूछो ही मत, क्योंकि इस साल तो वो टेलीग्राम स्कैम जो आया हुआ है ना, जिसके बारे में मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, उसने तो नाक में दम कर दिया है। अगर आप पिछले साल का डेटा उठा के देखोगे तो सिर्फ मुंबई में 12,000 से ऊपर केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, और उसमें से सॉल्व कितने हुए हैं? 1290। तो यानी कि 10% के आसपास कुछ सक्सेस रेट रहा है जहां पर पैसों की रिकवरी हुई है। तो आपको बता देता हूं कि अगर आप एक बार ठगे जाते हैं तो पैसों की रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत सोच समझ के कीजिए। कोई भी लालच, कोई भी ऑफर अगर आपके सामने आता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उसके बारे में सर्च कर लीजिए कि भाई क्या ऐसा वाकई में होता है, क्या वाकई में एंड्रॉयड में जाके कोई चीज़ एक्टिवेट करनी होगी। या आप उस संबंधित बैंक को भी कॉल कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या ये जो प्रोसेस है जिसमें मैं जा रहा हूँ, ऐसा ही प्रोसेस होता है। क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो कि आईफोन में नहीं चलते हैं, एंड्रॉयड में चलते हैं। एंड्रॉयड में ज़्यादातर ऐप्स चलते हैं। तो ऐसा एक बार दिमाग में आ सकता है कि शायद ये सही हो जो भी ये बताया जा रहा है, लेकिन इसको एक बार रीवेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन आती है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो इंटरनेट के युग में इतना डेटा भरा पड़ा है, यूट्यूब में उठा लो या किसी भी वेबसाइट्स में उठा लो, बहुत सारे लोगों ने इस तरह की अपने इंसिडेंट्स को वहाँ रिपोर्ट किया होता है। तो उससे भी आप सीख ले सकते हैं, और सही समय पर अगर आपने सही कार्रवाई की तो आपके पैसे बच सकते हैं। और स्कैम होने के तुरंत बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? 1930 पे आप कॉल कीजिए, वहाँ पर अपनी घटना बताइए, और इमीडिएटली अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करके उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कराने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पिछले केस में मैंने आपको बताया कि 4 लाख रुपए उनके बच गए, क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली बैंक को रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करके उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करा लिया। उस महिला के पैसे क्यों नहीं बचे? क्योंकि ट्रांजैक्शंस रात में हुई थी और ऐसे समय में हुई जबकि इन क्रेडिट कार्ड कंपनियों की लाइन बंद थी या बैंक्स की लाइन बंद थी, और वो उनको संपर्क नहीं कर सकती थी। जब अगले दिन संपर्क किया तब तक उनके पैसे निकल चुके थे, उनका नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। हालांकि दोनों ही केसेस में केस लिख लिया गया है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन काम की है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।